सनातन धर्म यह केवल धर्म नहीं है बल्कि जीवन को जीने और समझने की एक दिव्य कला है। सनातन धर्म जिससे हमें प्रेम, करुणा, समर्पण, कर्तव्य, प्यार सभी का बोध होता है। इसी सनातन धर्म का साक्षात स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण, जो कि केवल ईश्वर नहीं है बल्कि यह मित्र, मार्गदर्शक तथा संघर्षों में साथ देने वाले सारथी भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भगवान श्री कृष्ण की बात क्यों कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे ही व्यक्तित्व से मिलवाने जा रही हूँ जो कि भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाएं करते हैं, कथाएं करते हैं तथा अपनी मधुर वाणी से लाखों दिलों में राज करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वृंदावन के स्वामी फतेह कृष्ण शर्मा जी के बारे में, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से लाखों दिलों को छुआ है। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना प्रेम के श्री ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो। संसार में भी प्रेम नहीं है प्रेम नहीं है। हाँ, प्रेम में तो खुद बिक जाए, ऐसे भी हुए हैं यहाँ। मेरे मामू जी थे स्वामी कुंवरपाल जी महाराज, बहुत अच्छा मंडल था उनका। तो मैं अकेला ही था अपने पिताजी का। तो एक दिन गांव आए, गांव आकर के माँ से बोले कि लाली ये लाला तो हमको दे दो। माँ से बड़े थे तो मेरे को लिबा के लिए आए वृंदावन। वहाँ लीला का वो कराते थे सबको। उस समय प्रखर बुद्धि थी तो मैं देखते देखते वो याद कर लेता, चीज़ों को सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। हाँ। भगवान का पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, फिर रास होता है, उसके बाद लीला होती है। हाँ। तो रास लीला ये दो हैं। हाँ। तो उसमें हम युवा है जी, वो बहुत भटका हुआ है। वो तो स्वयं से स्वयं का ही गुरु बनना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, उसके पहले नहीं। कर्म और भाग्य दोनों में क्या जरूरी है? कर्म तो करना है, अब उसमें सफलता निष्फलता ये उसके हाथ की बात है। ये अधिकतर हम सुनने में आता है कि सनातन धर्म जो है वो खतरे में है। सनातन धर्म खतरे में कलयुग का प्रभाव है, ये और कुछ नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। आइए जानते हैं इनके अनुभव के बारे में, जीवन के बारे में और इनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया हमें। आपकी प्रारंभिक जीवन की यात्रा के बारे में बताइए कि कैसे आपने प्रारंभ किया और कैसे आप इस आध्यात्म के सफ़र की ओर अग्रसर हुए। मैं ब्रजवासी हूँ, ब्रज में जन्म हुआ है। मेरे पिताजी भी ऐसे भक्त चरित्रों में पहले करते थे, लेकिन वो तो कुछ दिन ही किया उन्होंने। पहले बचपन में किया होगा, मैंने नहीं देखा, लेकिन वो बताते थे कि भैया मेरा मन ऐसा था कि भगवान की लीला में, कीर्तन में, इसमें मेरा बहुत मन लगता था, इसलिए मैं फिर वो अपना खेती बाड़ी वो देखते थे। तो मतलब पारिवारिक परिवेश ऐसा रहा कि आपको आध्यात्म की ओर। हाँ, ब्रज में एक गांव है धनसिंगा। अच्छा। धनिष्ठा सखी वहाँ की हैं, और वो राधा रानी की मतलब सार संभार करती थी, उसको श्रृंगार करना, उनका वस्त्र पहनाना। वो धनिष्ठा सखी के नाम से वो गांव का नाम पड़ा। अच्छा। हाँ, राधा रानी की कृपा। राधा रानी की कृपा। तो उनकी कृपा से मुझे भी सौभाग्य मिला। मेरे मामू जी थे स्वामी कुंवरपाल जी महाराज, बहुत अच्छा मंडल था उनका। तो मैं अकेला ही था अपने पिताजी का। तो एक दिन गांव आए, गांव आकर के माँ से बोले कि लाली ये लाला तो हमको दे दो। माँ तो रोने लगी, भैया एक ही लाला है, अब मैं इसको कहाँ, नहीं ऐसा मत करो, ये तो ठाकुर जी की सेवा में रहेगा, ये तो मुझे दे दो। मैं तो बहुत बच्चा था। अच्छा भैया तुम्हारी इच्छा है, ले जाओ। माँ से बड़े थे तो मेरे को लिबा के लिए आए वृंदावन। तब से अधिकतर हम लोग देखते हैं कि जब लोग बोलते हैं कि अगर आप आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हो तो कहीं ना कहीं सांसारिक मोह माया को पीछे छोड़ते जाते हो। बच्चा था मैं, छोटा। हाँ। उम्र कितनी थी मेरी? 8-10 साल की उम्र तो होगी मुश्किल से। तब से फिर वो वृंदावन में ले आए, मंडल उनका था।
वो स्वामी कुंवरपाल जी, रूपलाल जी, 2 भाई थे, उनका एक ही बहन, एक बहन का मैं एक ही लड़का। और वो मेरे को फिर वो वृंदावन में ले आए। वृंदावन में फिर वहाँ लीला का वो कराते थे सबको, तो उसमें देखते देखते मेरे को भी, मेरी थोड़ा उस समय प्रखर बुद्धि थी, तो मैं देखते देखते वो याद कर लेता था। चीजों को सीखने हाँ, की क्षमता ज्यादा होती हाँ, है। हाँ। तो उस समय पे मैं सीख लेता था। अच्छा, आजकल का जो युवा है जी। वो बहुत भटका हुआ है, उसका मेन कारण क्या है, आपको क्या लगता है? बात यह है ना कि अब माता पिता का भी कुछ रुझान दूसरा हो गया है, और आजकल के बच्चे, उनको अध्यात्म की ओर तो बचपन से कुछ माता पिता देते नहीं हैं। उसको कीर्तन करावें कि भक्ति का कोई सूत्र बतावें। कोई पहले तो हमारे यहाँ गांव में एक भागवत लेकर के बैठते थे शाम को, सब लोग वहाँ सुनने के लिए जाते थे। अब ये देखने को ही नहीं मिलता है। हाँ, छोटा ही गांव था, लेकिन शाम को नियम था कि वहाँ भागवत सुनना। भागवत समापन हो जाए तो फिर गरुड़ पुराण और आदि पुराण, ये पुराणों की कथा सुनाना, तो वो वहाँ होता था। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति जो है वो दिन पे दिन लुप्त होती जा रही है, या फिर वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, अपना ढांचा चेंज कर रही है, जो उसके मूल सिद्धांत थे। युग धर्म है। हाँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो कलयुग का प्रथम चरण है, तो ये कलयुग का प्रभाव है कि उधर वृत्ति नहीं जाएगी, हाँ, सांसारिक रूप में, तो ये बस मुड़ता ही चला जाएगा। अभी तो कुछ नहीं है, आगे चल के तो बहुत कुछ हो जाएगा। पहले हमारी माताएं चोटी बांधती थी, ऐसा कहती थी कि जिसके चोटी नहीं बंधी वो उसका पति का दिन पे दिन ह्रास हो जाएगा, उसके मतलब आयु कम हो जाएगी। अब तो इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं। तो कुछ था उसमें उनके पास में, तब तो हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे। हाँ। जब तो अब उसका उल्टा हो गया है, लोग बाग अपना उसको मानते ही नहीं। और भगवान को तो केवल मानना है, देखा किसने है? भाई मूर्ति में देखते हैं तो भगवान, हाँ। तो उसको मान लेना कि ये मेरा है, माँ के गर्भ में वो था, और आज भी जब मेरा काम बिगड़ जाता तो हे भगवान अब क्या होगा, उसकी याद आती है, वो आज भी है, और अंत में राम नाम सत्य रहेगा, वो थे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम उसको मान लें। हाँ। देखा नहीं है तो मान लेना चाहिए कि वो मेरा है, मैं उसका हूँ। ये पक्का मन में धारणा रख करके उनका बार बार उनको प्रणाम करना। रास्ता में भी चल रहे हैं तो इसमें पैसा तो लगता नहीं। जय हो मेरे भगवान। अब जिससे तुम्हारा कनेक्ट है, हनुमान जी हैं, श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, ये तो उनको प्रणाम करना बार बार, मानसिक प्रणाम, तो उससे शांति मिलती है, मेरे को तो मिलती है। बट आजकल हम देखते हैं कि लोग सांसारिक क्रियाओं में ज़्यादा बिजी हैं, ज़्यादा व्यस्त हैं। हाँ। लेकिन जो आध्यात्म और अंदर से जो भक्ति होती है वो करने में नाकाम है। और नाकाम तो लाली वो अपने से कभी सोचा नहीं है उन्होंने। इसकी ओर में सोचेंगे तब ना वो आगे बढ़ेंगे। केवल सांसारिक बस, माता पिता भी ऐसे ही रहे हैं और वो भी ऐसे ही हो रहे हैं। अधिकतर हम सुनने में आता है कि सनातन धर्म जो है वो खतरे में। सनातन धर्म खतरे में कलयुग का प्रभाव है, ये और कुछ नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा। ये भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। हाँ। तो ये प्रथम चरण है। अभी तो आगे चल कर भगवान का नाम ही लोग लुप्त हो जाएगा। केवल खाना पीना, जैसे खाना पीना और मैथुन करना, बच्चे पैदा करना और तो मर जाना, यही रह जाएगा। ऐसा प्रमाण मिलता है। तो उसमें हम कहाँ हैं? हम अपने को देखते रहे, अपने को अपने आप से गुरु बन करके उसके ऊपर हम विचार करते रहे कि हमारा कितना जीवन रह गया और हमें कहाँ जाना है। तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप जिसको मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, देवी को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं, जिसको आप मानते हो दृढ़ विश्वास के साथ में उनसे अपना एक नाता बना लो कि वही सब कुछ है। जैसे पत्नी को ने पति को देखा नहीं, हाँ। शादी होने के बाद में पक्का ये है मेरा,
वो पक्का हो जाता है। तो पहले तो उसका नाम ही हमको पता नहीं था, और अब कोई सोते में भी कहेगा तुम्हारे पति का नाम क्या, तुमने ये है जैसे मीराबाई ने। वो एक निश्चित हो जाता है, तो उसमें देर नहीं लगती बताने में। कृष्ण लीला, कृष्ण भक्ति, कृष्ण लीला का एक ऐसा उदाहरण जो आपके मन के सबसे ज्यादा करीब हो। कृष्ण लीला का उदाहरण क्या मतलब? कृष्ण लीला की एक ऐसी, जैसे आपकी कृष्ण लीला वगैरह चलती है, हाँ। तो उसमें एक ऐसा अध्याय जो आपका सबसे ज्यादा प्रिय हो। भगवान का पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, फिर रास होता है, उसके बाद लीला होती है। हाँ। तो रास लीला ये दो हैं। हाँ। तो उसमें हम अपने को मंगलाचरण में तो उनका आवाहन करते हैं। हाँ। और फिर उसका सामने ठाकुर जी जब पधारते हैं तो वो लीला शुरू हो जाती है। अच्छा, ठाकुर जी का हमने कई लोगों के मुंह से सुना है कि एहसास होता है। आपको आपके जीवन में ऐसा कोई पल जिससे आपको लगा हो कि ठाकुर जी साक्षात आपके सामने खड़े हैं? और कितनी बार हुआ है, ये बताने की चीज नहीं है, ये हृदय में रखने की चीज है। हाँ। उससे लाभ क्या है? बताने से वो अपने से फिर वो मामला अच्छा नहीं होता। अच्छा। मेरा तो लगता है मानना ऐसा ही है कि जो हैं हम जहाँ हैं, अपने से अपने गुरु बने, अपने से अपने ऊपर कृपा करें। हाँ। और उसका स्मरण और फिर चिंतन, हाँ। ये दोनों हमारे जीवन में हो जाए तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। आप हम जैसे युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि हम जैसे युवाओं में जितना आप नियम कानून के प्रति कठोर थे, अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन में ले जाते थे, उतना हम लोगों में नहीं है, हम युवाओं में नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वो तो स्वयं से स्वयं का ही गुरु बनना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, उसके पहले नहीं। उसके पहले संभव खुद के मन से ही अपने ऊपर कृपा करनी होगी, अपने से अपने ऊपर कृपा करनी होगी। अपने से ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि माँ के गर्भ में भगवान ने मुझे बनाया, हाथ पाँव आँख नाक वो था वहाँ, और अंत में भगवान ही रहेंगे, राम नाम सत्य रहेगा। थे हैं रहेंगे, उनको मैंने कितना अपनाया मन से। उसे मन चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए उसको। तो मैंने मन से उसको कितना अपना रहा हूँ, कितना अपना पाया हूँ। और कोई बात हो तो उसी से कहो ना। मेरा भाई नहीं था बचपन से, तो मैं तो ठाकुर जी को ही अपना भाई बना दिया था, और कोई गड़बड़ हो जाता तो उसको गाली देता था मैं बचपन से ही। अच्छा। मेरा स्वभाव ऐसा था कि अगर कोई काम खराब हो जाए तो थे न करा दिया, भगवान को ही सब कुछ मान लो। एकांत में बैठ गया, उसी गाली दे रहा हूँ, उसी से बात कर रहा हूँ, मुझे लेना नहीं संसार में, मेरा काम खराब हो, अब नहीं, अब तेरे से बात ही नहीं करूँगा। और भोजन करते समय ले भाई भोजन कर ले, फिर वो मनोहार करनी पड़ती है उसके, फिर अच्छा भाई भोजन। अच्छा, गलत सही को हम कैसे समझें कि ये गलत है और ये सही है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंदर आत्मा की आवाज़ भी कुछ ऐसी कहती है कि नहीं, जो चीज़ें गलत है हम उसको भी सही मान लेते हैं। लाली, आत्मा रूप परमात्मा है। हाँ। वो तुम्हारे कल्याण के लिए भले ही कुछ बतावें, लेकिन हमको हमारा मानव जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा, सोरो दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता भी अगर इसको चाहते हैं कि भाई हम मानव बनेंगे तो भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान को हम प्राप्त करेंगे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने से अपने गुरु बन के, अपने से अपने ऊपर कृपा करके इस ओर अपने मन को लावें, और तो ही कुछ हो सकता है। स्वामी जी, एक और चीज़ है जो मेरा खुद का भी क्वेश्चन है कि कर्म और भाग्य दोनों में क्या ज़रूरी है? ऐसा बोला जाता है कि आप कर्म करते चलो, फिर कई बार बोला जाता है कि भाग्य में जो होगा वो लिखा है, वो होना ही है। देखो, कर्म तो करना है, अब उसमें सफलता निष्फलता ये उसके हाथ की बात है, ये मेरे हाथ की बात नहीं है। मैंने तो अच्छा किया था, अपने मन को संतुष्टि हो जाती है, मैंने तो अच्छा किया था समझ के, लेकिन गलत हो गया, अब भाई उसकी वो जाने, उससे ना बात करो। हाँ, आजकल देखा जाता है कि युवा भी जैसे जल्दी असफल हो गए। हाँ। कुछ काम किया उसमें असफल हो गए। हाँ। तो आत्महत्या, ये सारी चीजें भी बहुत है।
भगवान ने मानव जीवन दिया है केवल इसको खराब करने के लिए थोड़े दिया है। बिल्कुल। बड़े भाग मानुष तन बाबा, पहले ही कह दिया मैंने। पुराने लोगों में चीज़ों को हैंडल करने का तरीका बहुत अच्छा था। आजकल के युवा उतने आसानी से चीज़ों को हैंडल नहीं करते। अगर उनके साथ थोड़ा सा कुछ गलत हो जाता है, उस पर विश्वास नहीं है, ईश्वर पे विश्वास नहीं। देखा नहीं है ना उन्होंने। हाँ। उसका कुछ पहले मन चिंतन करके देखा नहीं है उन्होंने, इसलिए वो अधूरे हैं, वो नहीं कर पाते, उसको नकार देते। अच्छा, जो आम व्यक्ति है आजकल, नौकरी, हाँ। घर परिवार, उसके बाद में चीज़ों को आध्यात्मिक भौतिक चीज़ों पे इतना उनका वो रहता है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा, तो आध्यात्म की ओर तो वो अग्रसर होते नहीं है। तो ऐसे में कोई रास्ता जिससे कि वो उस मार्ग पर आए? सत्संग मिल जाए उसे। हाँ, ये कैसे? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो अगर उसको ये सत्संग मिल जाए कि भगवान की लीला हो रही है, भगवान की कथा हो रही है, तो उसमें हट करके भी जाना चाहिए। एक शब्द तो मिलेगा, और शब्द ब्रह्म है। वो शब्द तुम्हारे दिल को अगर छू जाए तो फिर उसका स्मरण करो, मुझे ये शब्द मिला वहाँ से। तो उसको बार बार रिपीट करने से क्या होगा, तुम्हारा कलुषित मन है वो मज्जन करे से जैसे चमक जाता है बर्तन, वो चमकने लगेगा अपने आप से। आपको महसूस होने लगेगा, आह क्या आनंद आया, पद पद पे, पग पग पे, और आपको स्वतः आनंद की स्फूर्ति होगी उस समय पर, बताने की नहीं है, वो तो स्वयं से ही हृदय एक आह्लादित होगा। वो बुरे कर्म करते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं। कई लोगों में तो इंसानियत बची नहीं है, बहुत ही गलत चीज़ें कलयुग में हो रही है। हाँ। क्या इन्हें ईश्वर का डर नहीं है? डर होता तो वो ऐसा करते ही नहीं। हाँ। डर होता तो हाँ। करते नहीं, वो ईश्वर को मानते ही नहीं है, वो उनको मानते ही नहीं है, तो फिर वो तो मनमुखी हैं, और मनमुखी तो कुछ भी करेगा। जैसे आए दिन हम देखते हैं छोटी बच्चियों के साथ भी कुछ गलत हो रहा है या हाँ हाँ, तो ये कलयुग का ही परिणाम है। हाँ कलयुग, युग धर्म है लाली। इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये उपद्रव बढ़ेंगे, और भगवान के प्रति आस्था, भगवान देखा ही नहीं है हमने, ऐसा लोग बात कहते हैं, हमने देखा ही नहीं तो फिर उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो मूर्ति बना दिया फलाना ठिकाना। अरे भाई, पहले कहीं जाने के लिए, रास्ता जाने के लिए उसको सोचना पड़ता है ना। वृंदावन जाना है तो पहले यहाँ से चलना पड़ेगा, फिर स्टेशन जाना होगा, फिर टिकट लेनी होगी, फिर गाड़ी की प्रतीक्षा करनी होगी, फिर उसमें बैठेंगे, तब जा कर के मथुरा इतने बजे पहुँचेगी। उसके लिए भी सतर्क रहना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली चली जाए, मैं उसमें सोता रह जाऊँ। तो इतनी तितीक्षा करने के बाद उसको ये प्राप्त होगा, तब वृंदावन पहुँचेगा, ऐसे तो नहीं पहुँचेगा। मतलब व्यक्ति में बिल्कुल डर, ईश्वर का डर नहीं बचा है, क्योंकि वो ईश्वर को ही नहीं मानते। हाँ, वो नहीं मानते हैं, वो युग धर्म है, उनका वो दोष नहीं है। युग कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर में इतना है कि वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। अच्छा, आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि ईश्वर ने स्वयं आपको मार्गदर्शन दिया हो कि भाई आपको इसी मार्ग पर चलना है, और ईश्वर ने आपको कहा है कि इसी मार्ग पर आप चलिए? बहुत बच्चा था, मेरे साथ 6-7 साल का था। हाँ। मेरे मामू जी का मंडल था, बस वो गए जा कर के माँ से कहा कि लाओ बहना, हम ये लाला हमको दे दो। माँ तो रोने लगी, भैया एक ही है, मैंने मेरा मन कैसे लगेगा, ना तुम ऐसे मत करो, ये तो भगवान की सेवा हो जाएगा। तो वहाँ से ले आए, और मैं गांव वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आके मैं गांव की तरफ उंगली करके रोता था, इधर मेरा गांव है। बच्चा था मैं। हाँ। अब 6-7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा क्या होता है? हाँ। उस समय पे, आज तो 8 साल का बच्चा बहुत कुछ जानने लगा है। इतनी तेजी से मतलब वो बढ़ा है। हाँ। कि उस समय की और अब में तो बहुत अंतर हो गया हमारे देखते देखते। लेकिन उस टाइम पे में वो जो बच्चों में मासूमियत होती थी, वो, हाँ, वो आजकल लुप्त हो गई है। वो तब 8 साल के उस जमाने के बच्चे और इस जमाने के बच्चों में बहुत फर्क है। नहीं, 6-7 साल का था मैं। अब उसके बाद में फिर वो भगवत लीला में मामू जी। एक और सवाल है मेरा कि आजकल जो है लोग दिखावे पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, और अच्छा करने के लिए वो
नाना प्रकार के कि मैं दूसरे से माने दूसरा मेरे से देख करके प्रभावित हो, ये जब तक ये भाव रहेगा तब तक ये वृत्ति बनी ही रहेगी कि मैं जाऊं मेरे चेहरे को देख करके लोग प्रसन्न हों, मेरे उससे ये हो, मेरा ये, तो क्या होगा? ये शरीर है भाई, और ये तो उसका दिया हुआ शरीर है, क्यों ना उसको मैं याद करूं, जैसा है वैसा है। और जो अच्छी होते वो बंठन के नहीं रहते, क्योंकि उसको केवल पति रिझाना है, केवल पति रहे उसके अनुकूल काम करते हैं। और ये जो मैं बाजार में जाऊंगे तो मुझे देख करके लोग हैं, ये भावना तो हाँ, तो संसार के लिए और इधर में पति के लिए वो अलग अलग भावना होगी ना। हाँ, बहुत अलग अलग। तो उसमें हम कहाँ हैं, अपने को नापता रहे कौन सा पल्ला भारी है, बस वो ये ऐसे को अपने को समझो। अच्छा, मन की शांति के लिए क्या करें? क्योंकि आजकल देखा जाता है कि सब कुछ है आपके पास, पर वो जो अंदरूनी शांति है वो नहीं है। रात में नींदें नहीं आती, लोग नींद की टेबलेट्स लेकर सोते हैं, एक ठहराव नहीं है जिंदगी में। मन चंचल है, मन को वहाँ तुम्हें डांटना पड़ेगा, नहीं नहीं ये करूँगा मैं, भगवत नाम स्मरण करूँगा, कभी समय नहीं तो सोते समय तो मेरा अपना टाइम है, उसी समय बैठ करके आधा घंटे 15-20 मिनट उसकी छवि का दर्शन करके। रासलीला चलाई इसलिए संतों ने रास लीला को इसीलिए मन दिया है सब ब्रजवासियों को कि भैया भगवान की लीला करो, लीला के दर्शन माध्यम से भगवान का दर्शन होगा और उसको चिंतन करके लोग अपने आप को माने कलयुग में रखेंगे। अगर हम रासलीला की बात करें, कृष्ण भक्ति की बात करें, हाँ। तो वो भी आजकल हम देखते हैं, जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत सारे ढोंगी लोग, जो कि उनका तरीका अलग होता है भक्ति का, केवल दिखावे की भक्ति होती है। अधिकांश दिखावे की भक्ति होती है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन हम सबके ऊपर वो कमेंट न करके अपने आप को ही सुधारने की, दुरुस्त बनावे तो अच्छा रहेगा ना। बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल। अच्छा, योग के बारे में आप कुछ बताइए। योग तो लली ऐसा है, हर चीज का योग है, हाँ। हर चीज में योग है, हाँ। और उसको हम पहचान सकें या उसको काम में लामें। खाने का सामान जुटा रहे हैं तो उसमें भी योग है। हाँ, तो योग तो कहीं भी लग सकता है। योग शब्द ऐसा है कि किसी भी जगह पे तुम यूज कर सकते हो, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए योग नहीं होता। योग नहीं होता, क्या होता है फिर? अपने मन की धारणा केवल उसमें समाहित करनी पड़ती है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? केवल और केवल उनका नाम रूप लीला। राम नाम रूप लीला। हाँ, तीन चीज। नाम रूप लीला, फिर धाम की प्राप्ति होती है। राम नाम रूप लीला धाम। तो नाम महाराज का जप करना, वो जप करते करते फिर वो दिमाग में उसकी छवि बनना शुरू हो जाएगी, है नाम रूप। फिर लीला, फिर भगवान की लीलाएं अपने आप स्फुरित होने लगेंगी अपने मन में कि वो मेरा है, तो वो इस समय पे मैं उसको क्या खिलाऊं, क्या करूं, और वो क्या है, उससे नाराज भी हो रहे हैं, उसको पीट भी रहे हैं, उससे पिट भी रहे हैं, वो सारी लीलाएं अपने आप होने लगेंगी। अच्छा, गृहस्थ जीवन में रहकर हाँ, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, कैसे? इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिकतर बोला जाता है कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, आपको जाकर हिमालय पे तप करना होगा, इस टाइप वो होगी सतयुग त्रेता द्वापर की बात होगी, कलयुग में नहीं। कलयुग में तो भाई 100 साल की उम्र ही नहीं है आदमी की। हाँ। कहाँ, जब तक अच्छा बच्चा रहता तब तक तो बोध नहीं है। हाँ। और बच्चा वो थोड़ा बड़ा होने के बाद में बोध होता है, वो सब शादी हो गई। अब वो 100 साल की उम्र जिसकी नहीं है, कोई 100 साल आज पहुंच रहा है क्या? नहीं पहुंच रहा। तो फिर वो इतने दिन में हमको क्या करना है? केवल काम करते रहो, उसका काम समझ करके काम करते रहो, तहे दिल से करो। वो मेरा है, मैं उसका हूँ। काम है घर का, लेकिन हमने उसका मान रखा है।
मान लो उसका है दिया हुआ वर्क है, वो मुझे करना है। ये नई बात पता चली है, क्योंकि हमने अधिकतर लोगों के मुँह से सुना है कि आप अगर भौतिकवाद, सांसारिक चीज़ों में उलझे हो तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, ये उनका, लेकिन इतनी तेजी से, मतलब धीरे 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 उसके छवि हृदय में बार बार, सो के उठे तो उनको प्रणाम, कहीं कपड़ा पहन के चले तो पहले उसको प्रणाम, तो प्रणाम के साथ में उसकी छवि अपने हृदय में रखना पड़ेगा, माथे में रखनी पड़ेगी ना। रास्ता में चले, अरे मैंने तो नाम नहीं लिया उसका, जय श्री गिरिराज, अब इसमें क्या लागत लगी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। रास्ता में चल रहे, किसी को पता भी नहीं है, अपने आप से उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, तो ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएगा। कलियुग केवल नाम आधारा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा हुआ है। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, स्मरण करने से वो पार हो जाएगा। अच्छा, जीवन में सफलता का मूल मंत्र क्या है? दृढ़ता, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय कि ये मैं करके छोड़ूंगी सफलता उसमें। कई बार हम दृढ़ निश्चय करते हैं, हम उसमें 100% देते हैं, पर अपना भाग्य साथ ना हो, उसको पहचानो, बुलाओ ना, जो भाग्य देने वाला है उससे नाता तो जोड़ के देखो। नहीं हुआ तो वो नहीं चाह रहा है, मन में शांति रहेगी, वो नहीं चाह रहा है, इसलिए इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, वो कुछ और चाह रहा है। हम गलत पटरी पर मेरा चला गया इंजन, बस अपने से इस तरह से मान लो उसको, उसमें क्रोध और वो हिरास और वो नहीं आएगा, तो उसका है ना। जब वो हो जाएगा तो सब अपने आप सीधे होते चले जाएंगे, सारे तुम्हारे प्रश्न अपने आप खुलते चले जाएंगे। जैसे आपके चेहरे पे जो चमक है, जो आपके चेहरे पे हंसी है, वो आजकल हम देखते हैं कि हम, मतलब हमारी उम्र के, शायद हम इतनी उम्र में आकर ये इतने अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसका राज क्या है? मतलब जानना है। जब से मैं आपसे मिली हूँ, आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक है, तो उसके बारे में बताइए। अरे लाली, चमक ना है, ये तो बुढ़ापा है, आई समय में ये मेरा लाला है, हाँ, है 50-55 साल का, तो यही हो गया, तो अब मेरी उम्र कितनी होगी? तो वो कहने का तात्पर्य है कि अपने से अपने आनंद में रहो। आनंद स्वरूप श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण को हृदय में विराजित करो, वो मेरा है। दुख हो या सुख हो, हाँ, से रहो। दुख हो तो दुख में भाई कोई गलती हो गई है, ऐसी मेरे से गलत, ये तो नहीं करता, लेकिन गलती हो गई, कहीं ना कहीं में प्लग हो गए वो अपने अपने काम से, तो इसलिए चलो कोई बात नहीं, तो और फिर ज़्यादा हो तो उससे लड़ो। भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी कोई बात जो लिखी हो ग्रंथों में और आपको सबसे ज़्यादा आपके मस्तिष्क पर छाई हुई हो कि नहीं, ये बात तो भगवान कृष्ण की, और आप हमेशा अपने जीवन को उस बात को लेकर चलते हो। बस वो मेरा है, मैं उसका हूँ। दो बातें हैं, या तो मैं उसका हूँ या वो मेरा है, दो बातें ना। हाँ। एक पक्की हो जाए, ग्रंथि अपने आप खुलती चली जाएगी, अपने आप ग्रंथि खुलती चली जाएगी। वो होना चाहिए पक्का एकदम, वो मेरा है, ये भी पक्का होना। जब अब मेरा है तो मैं अपने अपने ढंग से करूँगा। तेने ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया? भगवान को मित्र बना लो। बस मैं एक ही बात बता, मित्र बनाओ, उसको लड़का बना लो, उसको बाप बना लो, कुछ भी बना लो, बस बना लो। एक बना करके उसके ऊपर में ही, और किसी से नहीं कह सकता। 25 आदमी हैं, किसी से कुछ नहीं कह सकता। जब कोई गलत हो जाता मैं उसे गाली देता हूँ, अरे सारे तेने ऐसा कर दिया, गड़बड़ कर दी। कई एक बात जीवन में, इतने आदमी लेके चलना कोई मामूली बात है, ट्रेन में और उस सब सफ़र में, और यहाँ से वहाँ से। अब तो खैर बहुत साधन बन गए, पहले तो ये साधन नहीं थे। बम्बई जाते थे, कलकत्ता जाते थे, वो ट्रेनों में जाते थे। अब सबका भोजन बना के ले जाते थे साथ में, और कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता वो उसी को गाली देता था। अच्छा, आपके जीवन में इतने अनुभव रहे हैं, आप हर राज्य में गए हो, आपने सब इतना अनुभव लिया, तो ऐसा कोई अनुभव जिससे आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिला हो? लाले, अनुभव बताने की चीज़ नहीं है, अनुभव फील करने की चीज़ है। फील करने की चीज़ है। हाँ। अनुभव को तो फील करो। हाँ। और फिर उसको जो है अपना आनंद
उससे आनंद वर्धन वाली। और पय संग सरिस बिका है, पानी के साथ में दूध में जितना पानी आप डाल दोगे तो दूध के ही भाव जाएगा, वो दूध के ही भाव जाएगा। पय संग सरस बिकाए, देखो प्रीति की रीत भल, और बिलग किए रस जाए, कपट खटाई परत पुन, खटाई डाल दो तो दूध अलग हुआ। ऐसे ही अपने मन को वहाँ एकदम दृढ़ता से लगा करके उससे बात तो करके देखो, कभी किया नहीं है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम दिख नहीं रहा है। अरे भाई दिखेगा तो तुम्हारे अंदर तो है। तो उसको शांत एकांत में बैठ करके अपना भाई बनाओ, चाहे चाचा बनाओ, ताऊ बनाओ, पिता बनाओ, अपना घरवाला बनाओ, जो भी कुछ बनाओ, उससे एक नाता जोड़ करके उससे बोलना शुरू करो। वो तो तैयार है, हम लोग नहीं करना चाहते। वो तो सब बनने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, करके देखो। अच्छा, एक और बात आती है कि जैसा अन्न वैसा मन, ये उसी के लिए है जिसने उसको नहीं पकड़ा है, मैं ऐसा मानता हूँ। हाँ। अन्न में कोई दोष नहीं है, पर जिस तरीके से लोग मांसाहारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वो अपनी अपनी रुचि की बात है। हम लोगों ने जिंदगी में देखा ही नहीं है मांसाहारी। हाँ। बचपन से हमारे माता पिताओं ने नहीं किया। हाँ। हमको उससे नई रुचि है उसमें। हाँ। मतलब लोग इस बात को भी जस्टिफाई कर देते हैं कि एक जीव को खा रहे हैं, पर फिर भी उस बात को भी कि हाँ ये सही है। तो आप कुछ बताएंगे कि ये कैसे सही होता है? लाली, मैं इसके विषय में, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है, खाया नहीं है, मैं तो जो खाते हैं उनको भी ये कहता हूँ, मैं काय को परेशान होते हैं यार, क्यों किसी को। हाँ, जैसा अन्न वैसा मन। नहीं, वो ये मतलब देते हैं कि फिर सब ये, जब ऐसा नहीं है तो ये गेहूं कहाँ से उत्पन्न हुआ? हाँ। जमीन से उत्पन्न हुआ, ये हमने भी सुना है। हाँ। इसीलिए हम आपसे तो वो अब तर्क तो ठीक है, लेकिन कुतर्क जब होने लग जाता है ना, हाँ। उसमें फिर हम शांत हो जाते हैं। हमको अपना समय बर्बाद क्यों करें? सीधी बात है, हमने ये रास्ता देख रखा है। हाँ। तो अब वो लोग उस पर मानेंगे नहीं या करेंगे नहीं, तो हम अपने को शांत कर लेना, क्या जरूरत है? लड़ाई कहाँ होती है? जहाँ लड़ाई कि मेरी इच्छा अनुसार बात नहीं कर रहा है अगला आदमी, तो लड़ाई हो गई। और जब हम ही कहते अच्छा भैया तू बड़ा है, मैं छोटा हूँ, 25-30 मूर्ति लेके चलना बाहर प्रदेश में कोई मामूली बात तो नहीं है। अब तो लाला संभालता है, पहले तो मैं अकेले ही था। और वो ब्रजवासी तो जब ठाकुर जी गाड़ी दें तो मैं तो उनके सामने था ही क्या। तो कितने उससे निकल कर के आया हूँ इस स्तर पर। आज तो इसने संभाल लिया, ये कर जाइए, ये जाने, इसका काम जाने। लेकिन ब्रजवासी ये तो बोलंत हेला वसनंत गारी, देखी श्याम मधुपुरी तुम्हारी हैं। बोलने में गालियाँ देते हैं। हाँ। अरे क्यों सासू के कहाँ जा रहे हो हैं? आदि बात है। हाँ। बहुत ऐसी हैं जो नहीं कहने की नहीं है इस समय। हाँ। तो कुछ और तुम एक कदम तो बढ़ो। वो ठाकुर जी कहते हैं, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काट 100, मैं लोहे की लाठ। तुम एक पग बढ़ा करके दे तो भगवान के लिए, वो 2 पग आगे बढ़ जाएगा। पर हम एक कदम बढ़ाने, वो कदम भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बस। तो ये मन की बात है। अपने को अपने से गुरु बन के अपने ऊपर कृपा करके उसके लिए मन को दे दो। उसे मन चाहिए, तुम्हारा कण नहीं चाहिए, उसे मन चाहिए। बस मूल यही है। स्वामी जी, ऐसे 5 नियम बताइए जो जीवन को बहुत ही सरल बना देते हैं और हर व्यक्ति को इस पे चलना ही चाहिए, जो आपने अपने जीवन में भी खुद ही लागू किए हैं। यम नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। ये तो ग्रंथों में भी है। ग्रंथ में है। हाँ। हमने इसको कितना मानी अपने काम में लिया, ये हमारी अपनी बात है। ये उनकी बात है। यम नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि जो ऋषिश्वर मुनीश्वर हैं वो उसको यूज करते हैं। हम लोग कलयुग में, हमारा तो 100 साल की उम्र नहीं है और आज से कल का पता नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? केवल और केवल उनकी छवि हृदय में, उनका नाम जिह्वा पे नशा हो।
यही सर्वोपर है, ऐसा मेरा मानना है। आई थिंक वो सही मानना भी है। नाम से नामी हृदय में विराजित होता है। नाम लीजिए, उससे हृदय में विराजित होगा, आंखों में प्रकाश होगा, स्वतः शांति होती चली जाएगी आपके मन की। अच्छा, आजकल का युवा डिप्रेशन में भी बहुत जा रहा है, हाँ, गोलियां खाते हैं। हाँ वही मतलब बहुत, अगर हम देखा जाए तो बहुत बुरी कंडीशनें हैं। वो तो योग धर्म में होगा ही। तुलसी बुरो न मानिए, जो गमार कह जाए वो गमार समझ ले, वो सब अपनी अपनी में सब लगे हुए हैं। हाँ। जिसका जो कर रहा है वो इधर आने के लिए उनकी इच्छा ही नहीं है ना, कभी सुना नहीं है या देखा नहीं है। सत्संग जब बहुकाल करिए सत्संग तब ही होय मोह भ्रम भंगा, रामायण जी का है। तो कहने का तात्पर्य, मोह भंग तो तब होगा जब स्वाध्याय करोगे, या संतों का संग मिलेगा, या स्वयं के ऊपर कृपा करोगे। संत से एक और चीज़ याद आती है कि जो आजकल धर्म के नाम पे पाखंड हुए जा रहा है, कि कई हम देखते हैं कि नाम तो नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं लूंगी मैं, पर आए दिन हम खबरों में कुछ ना कुछ नाम सुनते हैं, बड़े बड़े लोगों के सुनते हैं जो धर्म के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। तो इससे नहीं लगता आपको कि सनातन धर्म की जड़ें कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं? योग धर्म है, ऐसा होगा ही, इसको हम नहीं रोक सकते। हम अपनी बात रख सकते हैं, उनमें कोशिश कर सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हम उसको मेट दें, ये हम नहीं कर, हमसे नहीं होगा। लीला के माध्यम से हम लोगों को आकर्षित करके भगवान के प्रति लाने का चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन हम कहें कि नहीं आपको करना ही है, ये तो नहीं होगा ना। और समाज को बता सकते हैं, लेकिन हम लगा नहीं सकते। अच्छा, एक और चीज़ देखी है मैंने कि लोग मंदिरों में जाते हैं जी, बहुत दान करते हैं, भगवान के ऊपर बहुत सब कुछ, हाँ, लेकिन मैंने उन लोगों को देखा है कि वही बाहर निकलकर भ्रष्टाचार बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये क्या, ये सही है? ठाकुर जी ने पार्षद ही ऐसे रखे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़े, कलयुग है इसका नाम, कलयुग में होना ही है। तो वो वहीं से तो शुरू होगा पहले। ये चलते रहेगा कलयुग में। योग धर्म का तो ललित रामायण जी में सब स्पष्ट लिखा है, आपने शायद नहीं पढ़ा है। अभी इतना नहीं पढ़ा। नहीं, हमने इतना नहीं पढ़ा, बट हाँ, हमने कल्कि के बारे में जरूर पढ़ा है। नहीं, उसमें एक बार तुम रामायण जी को अध्ययन करोगे ना, पिछले हिस्से को, तब उसमें पूरा कलयुग का वर्णन, और वो बहुत तुम्हारा एकदम ऐसा हो जाएगा, क्या बात है, आनंद हो जाएगा। इसको हम रोक नहीं सकते। नहीं, हम कह सकते हैं, हमारे बच्चा है, हम उसे बताई कही तो लाला यार काम मत करिए, और हाथ फुस जाएगा, तेरे हाथ में लग जाएगी। अब इतने पर भी कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम उसको सही राय दे सकते हैं, सदमार्ग पर चलने का कोशिश कर सकते हैं। बाकी करना न करना तो उसके हृदय की बात है, उसके हृदय में क्या है वो क्या करेगा, हम क्या जाने। तो इतना जो समय दिया है वो मैं अपने लिए दूं ना, खुद को अच्छा बनाने, खुद को बेहतर बनाने। दूसरों की कमियां निकालने से अच्छा है खुद को बेहतर, खुद को अपना बेहतर बनाने के लिए। मुझे जीवन में मेरा जीवन ऐसा निर्मल हो, वो मेरा है तो अब उसका भाई है कि मेरा बेटा है कि मेरा चाचा है कि फूफा है, कुछ एक बना लो, बना करके फिर देखो उससे बात करो। आप हमारे चैनल के माध्यम से आज की यूथ पीढ़ी को, युवाओं को, सभी को, सारे वर्ग के, सारी उम्र के लोगों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, मेरा तो कहना यही है कि नाम में नामी बैठा हुआ है, नाम में नामी विराजमान है। नाम के द्वारा ही हम वस्तु की पहचान कर सकते हैं, नाम के द्वारा ही भगवान को स्मरण करते हुए उनको अपने हृदय मंदिर में बिठा सकते हैं। इससे जीवन सार्थक हो जाएगा। मानव जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा है, ये जो शब्द है ये आगे चल करके हमको शांति देगा हमारे मन को। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि भाई काम करते रहो संसार का, और भगवान का नाम अपनी जिह्वा पर नचाओ, उनका रूप नाम अपने हृदय में बिठाओ। नाम के सारे से रूप आना सहज हो जाएगा, कुछ दिन तो नहीं, लेकिन उनका रूप आना सहज, और उससे तुम्हें अपार शांति का अनुभव होगा, ऐसा मेरा मानना है।
बिल्कुल। धन्यवाद स्वामी जी, आपने इतना समय दिया। आपके जो अनुभव थे वो हमारे दर्शकों तक पहुंच गए और हमें भी बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। रासलीला हम इसीलिए तो संतों ने चलाई है, महापुरुषों ने इस रासलीला को, क्यों रामायण पढ़ने का समय नहीं है लोगों पे, भागवत पढ़ने का समय नहीं है, तो भगवान की लीला के माध्यम से भगवान को हृदय में बैठाने के लिए सबसे सरल उपाय के ब्राह्मण बालक ये इनको ठाकुर जी, श्री जी ये स्वरूप बना करके नृत्य, भगवान का रास क्या था भागवत में रास का वह है वर्णन है, तो वो रास के माध्यम से कैसे भी लोग आकर्षित होकर के भगवान के प्रति लगे, इसलिए रास जरूर। हाँ, रास जरूर। अब ये सख्य भाव है कि कांत भाव है, ये भाव अपने अपने हैं। उसमें मनसुखा का जो रोल है वो सख्य भाव है, और माँ का है वो बेटा है मेरा, और गोपियों का है वो अपना अलग। तो ये भाव पुष्ट होना चाहिए, अधूरेपन में उसका आनंद नहीं मिलेगा। हम किसी को ना कहे, अपने मन में बिठा करके उसको निरंतर पे मैं ऐसा मैं तो भूल गया, ये करना चाहिए था मुझे, करना चाहिए, वो उसकी लालसा बनी रहे और उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहो, फिर आपका जीवन ही एक अलग आनंद के सागर में डूबने लगे, नई दिशा मिलेगी आपके जीवन को, आनंद सागर में डूब जाएगी, और जब वो आनंद में डूबेगी तो एक नई दिशा नई दिशा मिलेगी। हाँ। वो अपने आप मिलेगी। हाँ। वो कहने की बात नहीं, वो तो मिलेगी ही। आप जाकर के वहाँ पैसा रख दो तो हम सामान मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। ये थी हमारी स्वामी जी से बात, जिन्होंने अपने जीवन का अनुभव बताया और हमारे साथ बहुत सारी वार्तालाप करी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।